Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया और उसकी एक्सरसाइज के MCQs को भी कर लिया। आज हमने किस तरफ मूव ऑन करना है, उसी चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है जो हमें एक्सरसाइज में उन्होंने दिए हुए हैं। इनको हमने डिस्कस करना है, साथ साथ समझना है और याद भी करना है ताकि दिमागों में फिट हो जाए और हम क्या करें, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स हासिल कर लें। तो आओ फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या कहता है कि राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। किसका फार्मूला लिखना है हमने? बेरियम नाइट्राइड का। तो बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला है हमारे पास Ba3N2, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है? 3 और बेरियम पर चार्ज है 2। तो क्रिस क्रॉस मेथड के जरिए इसका फार्मूला बनेगा Ba3N2। फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आ गई। सेकंड क्वेश्चन पे चलो। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कहता है? फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या फार्मूला हमने फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड करना है। किसका? हुज इंपीरिकल फार्मूला, जिसका हमें उन्होंने इंपीरिकल फार्मूला दिया है। इसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है और उन्होंने हमें मोलर मास दिया है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है N इंटू इंपीरिकल फार्मूला, N इंटू इंपीरिकल फार्मूला। अब हमें इंपीरिकल फार्मूला भी दिया गया है, इंपीरिकल फार्मूला दिया गया है। उसके बाद हमें मोलर मास दिया गया है और इंपीरिकल फार्मूला मास हमने इंपीरिकल फार्मूला मास से निकाला है। कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 12 और 2 कितना होता है हमारे पास? 14 और ऑक्सीजन का 16, 16 और 14 कितना होता है हमारे पास? 30। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 16। तो 30 ग्राम पर मोल हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला मास है। ये हमने इसलिए निकाला है ताकि हम ये N को फाइंड कर सकें। N बराबर होता है मोलर मास ओवर इंपीरिकल फार्मूला मास। मोलर मास हमें दिया गया है, इंपीरिकल फार्मूला मास भी हमारे पास है, तो हम इनको डिवाइड करेंगे। 180 डिवाइडेड बाय 30, तो आंसर आया हमारे पास 6। अब हम N की जगह पे क्या पुट करेंगे? 6 पुट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फार्मूला। N हमारे पास क्या है? 6। इंपीरिकल फार्मूला CH2O, जब हम 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H2 से करेंगे तो 12H12 और O का 1 है तो 1 से करेंगे तो O6। तो C6H12O6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका हमें इंपीरिकल फार्मूला दिया गया था, जिसका हमें इंपीरिकल फार्मूला दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पता लग गया कैसे होना है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ H2O। H2O के 1.5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? तो हमें मास दिया गया है H2O का 1.5 ग्राम और मोलर मास हम मालूम कर लेते हैं। H का 1 होता है मास नंबर, तो 2 है तो 2। ठीक है, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18 ग्राम पर मोल हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास है। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमें पता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर
23। तो फार्मूला लगाओ कौन सा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब देखो मास कितना है 1.5 ग्राम हमने पुट कर दिया, मोलर मास कितना है 18 ग्राम सॉरी हमने पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 हमने पुट कर दी। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 5.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज का डिफरेंस पूछा जाए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर से हम ले लेते हैं एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस, उसके बाद मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस, ठीक है। इस तरह जब भी किसी क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाए, आप लोगों ने पेज के दरमियान में लाइन लगानी है, एक तरफ एक चीज का नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड एंड एलिमेंट के दरमियान डिफरेंस है, तो एक तरफ कंपाउंड की खसूसियात, दूसरी तरफ एलिमेंट की खसूसियात आप लोगों ने लिखनी है। इसी तरह इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, मोल और एवोगैड्रोस नंबर में क्या डिफरेंस है। तो मोल हमारे पास हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक सब्सटेंस जिसके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे वो किसके बराबर होगा, वो 1 मोल के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, वो 1 मोल के बराबर होगा और उसको कहेंगे कॉल्ड मोल। एग्जाम्पल है 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, उसमें पाए जाते हैं, इस वजह से उसको कहते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, एवोगैड्रोस नंबर क्या था, एवोगैड्रोस नंबर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं उसको कहते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर। हमें इसकी वैल्यू का पता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो एवोगैड्रोस नंबर को हम डोनेट किससे करते हैं, डोनेटेड बाय n सबस्क्रिप्ट a, ठीक है। और उसके बाद 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स, ठीक है। आप लोगों को डिफरेंस का पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द गिवन केमिकल इक्वेशन। उन्होंने हमें केमिकल इक्वेशन दी है, उसको हमने एग्जैक्ट लिखना है। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन दिया गया है, इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। उसने कहा है कॉपर जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। कॉपर का हमारे पास जो सिंबल है वो है Cu प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और हमने इसके कितने मोल्स लिए 2, क्योंकि इसको हमने बैलेंस किया है। तो इसके नतीजे में बना कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और डाई यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। दोस्तों उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।